जो अपने घर पे कुरान के कारियों को खाना खिलाया करते थे। उसकी वजह क्या है? याद रखिएगा, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, ये सिर्फ मेरे मेहमान नहीं, आपके मेहमान नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान हैं। और ये मेरा तजर्बा है, मैंने अपनी बहुत कम जिंदगी में ये महसूस किया और देखा है, जो लोग पढ़ने वालों से नफरत करते हैं उनकी नस्लें तबाह हो जाती हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने मदरसों के रास्ते इसलिए बंद कर दिए कि उन्हें मदरसे चलते हुए अच्छे नहीं लगते। वक्त ने बहुत जल्द करवट ली और उनकी तरक्की के रास्ते बंद होते चले गए। खुदारा मदरसे वालों का एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो। ये आपका भतीजा बाद में है, मुस्तफा का गुलाम पहले है। ये आपका चचा बाद में है, हुजूर का गुलाम पहले है। मुझे बताओ तो सही, अगर आप डीएम एसडीएम को देखते हो, कहते हो यार इसका बाप कितने मुकद्दरों वाला होगा जिसका बेटा डीएम बना है। कौन है डीएम? ये वो है जो जिले को संभालता है, जो 10-5 लाख की आबादी को संभालता है। मुझे हैरत होती है, जिसके कब्जे में एक जिला होता है उसको पावर वाला मानते हो, जिसके कब्जे में एक जमाना होता है उसे पावर वाला क्यों नहीं माना जाता? गौर करने का मकाम है। हमने वर्दी देखी, एहतराम से झुक गए। हमने किसी को पावर में देखा, गर्दनें झुका दी। औहदे वाला जा रहा है, पावर वाला जा रहा है। क्यों? का इसका ताल्लुक मुख्यमंत्री से बड़ा गहरा है, इसका ताल्लुक प्रधानमंत्री से गहरा है। अगर इनको देख करके, उनकी गाड़ी के झंडे देख करके उनके ओहदों पे तुम नाज करते हो तो नाज उन पे ना करो, अगर करना है कुरान वालों पे करो। इसलिए कि इनका रिश्ता 5 साल मंत्री से नहीं बल्कि उस नबी से है जिसकी हुकूमत जमीन के ऊपर भी चलती है, जमीन के नीचे भी चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, खतीबे हिंदुस्तान, हक़ खिताबत। आवाज बढ़ाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम जो बड़ी बेइज्जती से 4 दिन नहीं गुजरते, कहीं से खबर आ जाती उन्होंने इमाम भगा दिया। 8वें कुछ दिन नहीं गुजरते इमाम भाग गया। एक तो मुझसे कह रहा इमाम चाहिए। क्यों? हजरत को इमाम 1 महीने से ज्यादा रुकता ही नहीं। इमाम नहीं रुकता या आप नहीं रुकने देते? हाँ, आप नहीं रुकने देते। कुछ बड़े बूढ़े माजरत के साथ आके पूछेंगे, बताओ आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा पैर रखा था नीचे? भाई आदम अलैहिस्सलाम छोड़, तू बता तेरे बाप ने कौन सा पहले पैर रखा जमीन पे? गैर जरूरी बातों पे इतना ध्यान। आए दिन निकालो इमाम को। हैरत होती है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे पीछे और मस्जिद के दरवाजे पे जाके कहते हैं इमाम ठीक नहीं है। वो कह रहा जिसे कलमा भी सही से याद नहीं, जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा था तो 6 बार अटका था अगर इमाम युही व युमीत कहने लगे तो उसी से बाहर नहीं जा पाता। और कह रहा इमाम रखने के काबिल नहीं है। भाई सोचो जरा, गौर करो क्या हुआ? बोले इनका अंगूठा हिल था सजदे में। एक बात बता भाई, तू सजदे में नमाज पढ़ रहा था या गर्दन उठा के इमाम के पैर देख रहा था? बताओ क्या कर रहा था? हुक्म ये है सजदे में जाओ तो नाक देखो, तू इमाम के पैर देख रहा है। जिन्हें कलमा याद नहीं वो इमाम को निकालने की बात करते हैं। कुरान इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा है। और सुने, ये वो जमात है जिनके सीनों को रब ने आलम अरवाह ही में मुंतखब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, आलम अरवाह में मुंतखब हुए थे ये। इन्हें कुरान का कारी बनाया जाना है और तू निकल के कहते निकालो इमाम को। भाई सबसे बिगाड़ लेना, इमाम से मत बिगाड़ लेना। अगर वो अपनी पे आ जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हक है, हक है। एक बस्ती की बात थी, लोगों ने इमाम की धड़ी नहीं दी। अब तो अल्लाह का शुक्र है तनख्वाह चल रही है, लेकिन अब भी कुछ नेक गांव है जहां भी नाच देते।
ठीक है, तुम्हें नाज हम भाई 6 महीने में ही देंगे, तुम्हारी बीज की जरूरत कोई भी है। तो वो लोगों ने बेचारों ने वो नहीं दिया नाज। तो इमाम साहब नाराज हो गए, घर चले गए और जाके उन्होंने लिख दिया, मैंने 5 साल नमाजें पढ़ाई थी, सारी बेवजू पढ़ाई थी। तो बोले लो जी, फंस गया इमाम, बगैर वजू पढ़ा गया। बोले पूछ तो लो ये लिखा क्यों है? मौलवी ने लिखा है। मुफ्ती साहब के पास लेके हजरत ये लिखा। उन्होंने कहा 5 साल की नमाजें दोहराना तुम पे फर्ज है। सारी खत्म हो गई। कहने लगे क्यों? के बोले इमाम ने जो ये कह दिया मैंने बेवजू पढ़ाई। तो कहने लगे उनसे कह दो 2 साल का नाज ले जा, मैं अपना ये खत वापस ले ले। मत करो यार, क्यों क्यों? कुरान बड़ा मुश्किल है। ये जो जमात है ना, ये पहाड़ों से निकल के नहीं आई, ये हमारे ही समाज से जन्म लेते हैं, हमारे ही किसी ना किसी घर से पैदा होने वाले लोग। लेकिन हम जब किसी हाफिज को मुल्ला कह के आवाज देते हैं ना, तो उसका दिल टूट जाता है। कितनी इज्जत दी तुमने। तुम अपनी शादियों के हालात देखो, शादियों के हालात। अगर वलीमा होता है, मौलवी साहब इतनी देर के लिए आएंगे जितनी देर फाता होनी है, बस। और फाता के बाद उनसे कहना चख लो, चख लो। ये नहीं कहते इज्जत से बिठाओ, पहले मौलाना को खाना खिलाया जाए। फाता थी, चलिए। उसके बाद खाना पड़ गया कम। कहते इमाम साहब ने फाता सही नहीं पड़ी थी, इसलिए कोरमा कम पड़ गया। चल, इमाम ने फाता पढ़ी, तेरा कम पड़ गया। ये बता, इमाम तो फाता पढ़ के गया, तूने गौर किया तूने खाना कैसे शुरू किया था? तू बैठा के खिला रहा था या कुत्तों की तरह खड़े करके खिला रहा था? क्या कहने हैं? तूने मेहमानों को दस्तरखान पे बैठाया था या गधों की तरह खड़ा करके खाना खिलाया था? लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तुमने तरक्की की है? कहते हैं कितना अच्छा दौर आ गया, पहले देखो तो सही, जमीन पे बैठ के जाहिलों की तरह खाते थे। मैं कहता हूँ हैरत होती है, वो दौर कितना अच्छा था। खाने वाले बैठा करते थे, खिलाने वाले चला करते थे। आज खिलाने वाले एक जगह रहते हैं, खाने वाले भिखारियों की तरह प्लेटें लेके दौड़ते हैं। अल्लाह इनकी नियतों को दुरुस्त करे। एक प्लेट है, उसी के अंदर कौरमा, उसी के अंदर बिरयानी, उसी के अंदर जर्दा, उसी के अंदर रोटी, प्लेट फाइबर की। जब वो टूट जाती है फिर वो खाने की बेकदरी, हया नहीं चाहिए। ये तरक्की नहीं है, तरक्की ये है जिसे भी बुलाए जमीन पे बैठा, कहते तू कितना भी स्टैंडर्ड हो सकता है, मेरे मदीने वाले मुस्तफा से स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। क्या कहने? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं तू। यहाँ खाना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खिलाया जाता है और कुर्सियां लगती हैं। ये जमात ये कब याद आती है? जब अब्बा मरे तब गरीबों की दावत होती है। जब अम्मा मरे तब गरीबों की दावत होती है। कपड़े तो बहुत बड़ी बात। एक मेरे पास जोड़ा लेके आया, मैंने उसको जब खोल के देखा उसमें तेल, कंगा, सुरमा और एक जोड़ी कपड़े, मैं टोपी, रुमाल के। मैंने कहा ये क्या? कहने लगा जनाब अब्बा की बरसी थी। कपड़े मैंने सोचा किसे बनाऊं? कहने लगे हमने सोचा फिर मौलाना को बना दो, इससे ज्यादा सवाब किसमें? ये हालात हमारी कौम के भाई। हम कब दावत देते मौलवियों को? जब अब्बा मरे, बाप की बरसी आई, तभी इनकी दावत होती है। किस्मत से अगर कोई वलीमे पे दावत करा भी दे तो मदरसे नहीं भेजता बुलाने के लिए, एक बार दावत होती है। और ये मदरसे वाले, अल्लाह इन तलबा को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे, इनसे दुआएं लिया करो। जब रिज्क की बरकतें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह कुरान वालों की ठोकरों के सदक़े में रिज्क की बरकतें नाज़िल फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इनसे दुआएं लिया करो। होता क्या क्या, शादी आई, कुर्सियां लग गई, लोग खड़े, पिंडाल, आलीशान कुर्सियां, उस पर दस्तरखान बिछाए। जब देखा ये कौन लोग हैं? स्टैंडर्ड लोग बैठे हैं। पहली बात तो कुरान वालों को दावत करके बंदा भूल जाता है।
और फिर उसके बाद अगर आ भी जाए, लल्ला पाल बिछा के वहां बैठा दे, बोरी बिछा के वहां खिला दो, हाफिज जी आएंगे उधर नीचे बैठा के खिला दो, इस पे कौन बैठेगा? का स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे। मैंने कहा तू पता स्टैंडर्ड कौन होता है? तो लोगों ने मैयार बनाया, सोचते कि जिसका 18,000 का कोट पैंट है वो स्टैंडर्ड होता है, किसी ने कहा जिसका 12,000 का चश्मा लगा है वो स्टैंडर्ड है, 6,000 का कैप जिसके सर पे है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसके पैरों में 22,000 का जूता है वो स्टैंडर्ड होता है। एक मैयार वो है जो तुमने स्टैंडर्ड का बनाया है, एक मैयार वो है जो मुस्तफा ने बताया है। आप बताओ स्टैंडर्ड कौन होता है? मदीने से आवाज आती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। स्टैंडर्ड वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। नारे